हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 21 जून 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं निपुण, नामक एक अभिनव परियोजना 20 जून 2022 को किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं निपुण, नामक एक अभिनव परियोजना 20 जून 2022 को हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 1 लाख निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण पहल शुरू की गई है। निपुण पहल का मोटो क्या है, क्यों शुरू की गई है निपुण पहल? तो 1 लाख निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रमुख योजना के तहत लॉन्च किया गया है। जो निपुण पहल है, निपुण योजना है, इसे कौन से योजना की प्रमुख योजना के तहत लॉन्च किया गया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। नेक्स्ट आते हैं, बेंगलुरु में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है बसवराज बोम्मई, ऑप्शन डी है अमित शाह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बेंगलुरु में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया और IISc बेंगलुरु में बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। नेक्स्ट आते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 29 जून, ऑप्शन बी है 30 जून, ऑप्शन सी है 20 जून, ऑप्शन डी है 22 जून। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 20 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे या विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। और इस बार की थीम क्या थी 2022 की? हूएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, एवरीवन हैज़ ए राइट टू सीक सेफ्टी। देखो, थीम को हमेशा इंग्लिश में याद रखो। तो विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की थीम है हूएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, एवरीवन हैज़ ए राइट टू सीक सेफ्टी। नेक्स्ट आते हैं, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है गुस्तावो पेट्रो, ऑप्शन बी है कार्लोस पेट्रो, ऑप्शन सी है कार्लोस निकोलस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुस्तावो पेट्रो। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गुस्तावो पेट्रो। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की है? आपके पास ऑप्शन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, ऑप्शन बी है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में बोलते हैं CIET, ऑप्शन सी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, ऑप्शन डी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए
यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एनसीईआरटी की एक इकाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनसीईआरटी की एक इकाई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस संस्था ने कोविड महामारी के दौरान पीएम ई विद्या योजना के तहत आईसीटी का उपयोग किया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। कौन से योजना के तहत? तो पीएम ई विद्या योजना के तहत डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई विद्या कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को $25,000 अमेरिकी, एक पदक और एक डिप्लोमा प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले तो पुरस्कार का नाम याद कर लो। किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? CIET को, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो पीएम ई विद्या कार्यक्रम है इसे शुरू कब किया गया था? तो मई 2020 में। नेक्स्ट आते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया या पुरस्कार दिया गया? आपके पास ऑप्शन है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे और क्या बोलते हैं? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में खबरों में रहे शिंदे संभाजी शिवाजी उज्जवल भुइयाँ, यहाँ पे उज्जवल नहीं है उज्जवल है, उज्जवल भुइयाँ अमजद अहतेसम सैयद किस पेशे से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राजनेता, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यायाधीश। शिंदे संभाजी शिवाजी उज्जवल भुइयाँ अमजद अहतेसम सैयद किस पेशे से जुड़े हैं? तो न्यायाधीश है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बने हुए हैं? तो अभी इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, नए जज बने हैं, न्यायाधीश बने हैं, तो ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक का विस्तार करने के लिए प्रवासन सर्वेक्षण माइग्रेशन सर्वे करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है गुजरात। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। केरल ने प्रवासियों के डेटा बैंक का विस्तार करने के लिए माइग्रेशन सर्वे करने की घोषणा की है। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है?
आपके पास ऑप्शन है भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है भारतीय सेना, ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय नौसेना से। खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना से संबंधित है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार को भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए खाड़ी में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष के उपलक्ष्य में ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात किया गया है। किसे? INS तलवार को। INS तलवार क्या है? एक स्टील्थ फ्रिगेट है। जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ों पर हमलों और खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति के बाद भारतीय नौसेना ने भारतीय ध्वज के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा संचालन कोड ऑप या ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। ऑपरेशन संकल्प शुरू कब हुआ था? जून 2019 में। नेक्स्ट आते हैं, लिब्रेविल किस देश की राजधानी है? हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने जहां पे दौरा किया था। आपके पास ऑप्शन है सेनेगल, ऑप्शन बी है गैबोन, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है केन्या। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? लिब्रेविल किस देश की राजधानी है? गैबोन की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गैबोन, सेनेगल और कतर की यात्रा पर थे। यह 3 देशों के लिए उपराष्ट्रपति के स्तर पर भारत की पहली यात्रा थी। तो आपको करना क्या है कि गैबोन का कैपिटल और करेंसी याद कर लो, सेनेगल का कैपिटल और करेंसी याद कर लो और कतर का कैपिटल और करेंसी याद कर लो। एग्जाम में पूछ सकता है। और क्यों पूछ सकता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति वहाँ दौरे पे गए थे। तो ये तो था हमारा 21 जून 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।